नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद MBS क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी करवा रहा हूं। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी स्टूडेंट्स क्या है UPPCL TG की जो वैकेंसी आई हुई है, अभी TG2 की वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं, और हरियाणा के अंदर जो वैकेंसी निकली हुई थी असिस्टेंट लाइनमैन की, तो उनका विश्वास हमारे पे बना हुआ है। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए, आपको मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देता रहूँगा। एग्ज़ाम के अंदर आप जो मैं करवा रहा हूँ इन्हीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो हमने जो टॉपिक कर रखा है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। आपको टॉपिक भी दिखाई दे रहा होगा। आज हम करने वाले हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर क्या होता है, किसने इसकी खोज की है, किस टाइप का होता है, कितने इसके अंदर लेयर होती है, बनावट क्या होगी, सारी चर्चा हम करेंगे डिटेल से। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट जो वीडियो होगी उन तक पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर क्या होगा, ट्रांजिस्टर की खोज सबसे पहले बात करें तो ट्रांजिस्टर की खोज 1947 के अंदर विलियम शोकले के निर्देश में, इनकी लैब है, विलियम शोकले की लेबोरेटरी है, उसके निर्देश में जॉन बर्डिन और वाल्टर एच ने ट्रांजिस्टर की खोज की थी। समझ में आ गया। अब क्या हुआ, इस ट्रांजिस्टर की खोज की तो किसके बेस पे इसकी ट्रांजिस्टर की खोज की है। ट्रांजिस्टर से पहले क्या था, ट्रांजिस्टर से पहले यूज़ करते थे हम वैक्यूम ट्यूब। तो विलियम शोकले जी ने क्या किया, जॉन बर्डिन और वाल्टर एच, इनके निर्देश में क्या किया, इन्होंने जो वैक्यूम ट्यूब है इसकी जगह किसको प्लेस कर दिया, इन्होंने इसकी जगह इन्होंने बना दिया क्या, ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसकी जगह इसको बना दिया ट्रांजिस्टर। तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, हिमाचल जो जेई का एग्ज़ाम हुआ था, हिमाचल में जेई का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वैक्यूम ट्यूब की जगह कौन सा हमारे पास जो एक इक्विपमेंट है वो कौन सा बना था। ठीक है, तो कौन सा बना है, ट्रांजिस्टर बना होगा। ये आपको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा ट्रांजिस्टर का मीनिंग क्या होगा। ट्रांजिस्टर का मीनिंग यही होता है कि प्रतिरोध का स्थानांतरण, प्रतिरोध को हम करते हैं स्थानांतरण, यानी कि इसको बोला जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस। ये मीनिंग आपको पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। इसका मतलब क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस। ट्रांजिस्टर को मेन मीनिंग यही होता है। ठीक है, आपसे पूछ भी सकते हैं, इंटरव्यू के अंदर भी पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन आपको। फिर ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब शुरू करते हैं हम ट्रांजिस्टर की बनावट के बारे में। ट्रांजिस्टर किस तरह से बना होगा, क्या होता है ट्रांजिस्टर के अंदर, कितनी लेयर होगी, सारी हम चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैं आपको देता रहूँगा, बस विश्वास बनाए रखिए। ट्रांजिस्टर की हम बात करते हैं। सबसे पहले बनावट क्या होगी। बनावट क्या है, इसके अंदर हमारे पास 3 लेयर्स होती है, 3 टर्मिनल्स होते हैं। कौन कौन से मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे पास इस साइड में एक टर्मिनल ये होगा, दूसरा ये टर्मिनल होगा, तीसरा हमारा होता है ये टर्मिनल। इसके अंदर क्या है, जो ये टर्मिनल होता है इसको बोलते हैं हम क्या, एमीटर। इसको बोला जाता है एमीटर। बीच वाला टर्मिनल है इसको बोलते हैं क्या, बेस। और साइड वाला जो टर्मिनल है इसको बोलते हैं कलेक्टर। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसको लिखते हैं एमीटर ई से, बेस को लिखते हैं बी से, और कलेक्टर को लिखते हैं सी से। ठीक है, अब एमीटर को क्या बोलते हैं, उत्सर्जक। एमीटर को बोला जाता है उत्सर्जक। ठीक है, और बेस तो हमारा आधार होता है, आपको पता ही है। ठीक है, बेस को बोला जाता है आधार, और जो कलेक्टर है उसको बोला जाता है संग्राहक। कलेक्टर को बोला जाता है संग्राहक। अब इनका मतलब क्या है रियल में, मैंने ये नाम तो बता दिया आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मतलब क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। एमीटर क्या होगा, एमीटर का वैसे मतलब होता है हमारे पास, एमीटर का मतलब होता है छोड़ना। यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन या फिर जो होल्स है वो इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं। और कलेक्टर पे क्या होगा, कलेक्टर का मतलब क्या होता है,
इकट्ठा करना। कलेक्टर का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, ठीक है। कलेक्ट करना मतलब संग्राहक, और एमिटर का मतलब छोड़ना। यहाँ से छोड़े जाएंगे, बेस के मतलब ये आधार है, बीच में से इसके अंदर से निकलेंगे और कलेक्टर पर जमा हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको इसके अंदर आपको 3 मुख्य पॉइंट देखने को मिले। कौन कौन से? सबसे पहले एमिटर याद रखना है, बेस और कलेक्टर। आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि ट्रांजिस्टर के जो हमारे पास बीजेटी जो होता है, हम बात कर रहे हैं बीजेटी की। बीजेटी का मतलब क्या होगा? बीजेटी का मतलब होता है बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये होता है बीजेटी। बायो का मतलब क्या होगा? दोनों, दो, ठीक है। दोनों साइड से इसके अंदर क्या है, हमारे पास ट्रांसफ़र होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल से भी, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, बीजेटी का मतलब क्या हो? फुल फॉर्म बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो हमारे पास इसके अंदर तीन टर्मिनल आपको देखने को मिलेंगे, एमिटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। आगे जो एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला पॉइंट होगा, सबसे पहले कौन सा होगा? अभी मैंने यहाँ पर ये नहीं बताया अभी ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, एनपीएन है या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये मैंने आपको इसके अंदर नहीं बताया। ये कॉमन मैंने मान लिया, ठीक है। इसको आप एनपीएन भी मान सकते हो, इसको आप पीएनपी भी मान सकते हो, ठीक है। वो हम अकॉर्डिंग टू अपने माइंड में देखेंगे कौन सा ट्रांजिस्टर वो बनेगा। अब बात करते हैं आगे जो हमारे पास ये ट्रांजिस्टर होगा, इसके सिंबल की बात कर लेते हैं। सिंबल किस तरह से बनेगा? सिंबल भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये आपके पास 3 टर्मिनल हमारे पास बन गए। ये कौन सा होगा? बेस। यहाँ पर जो एरो का एक निशान लगाते हैं हम, ठीक है, जिसको बोलते हैं एमीटर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एमीटर पे ये क्या है, एरो का निशान लगेगा। और ये कौन सा होगा? कलेक्टर माना जाएगा। समझ में आ गया। अब आपको ये हमारे पास ट्रांजिस्टर कौन सा है, एनपीएन है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है? तो याद कैसे रखना है, ये हमारे पास क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है। पीएनपी का मतलब क्या हो, याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है, पॉइंट इन। पी से क्या बना? पॉइंट। एन से क्या बना? इन। तो इसके अंदर क्या है, पॉइंट इन हो रहा है, अंदर जा रहा है। तो हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर होगा? वो पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। दूसरा मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि हमारे पास एक और ये ट्रांजिस्टर है दूसरा, इसके अंदर क्या है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है। एमीटर पे एरो का निशान लगेगा और ये एरो का निशान कौन सी साइड है? बाहर की साइड आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि बाहर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया एनपीएन। इसको याद कैसे रखेंगे? नोट पॉइंट इन, याद रखने की ट्रिक है ये। पॉइंट इन का मतलब एनपीएन, पीएनपी, और नोट पॉइंट इन इसका मतलब क्या हुआ, बाहर की तरफ आएगा। ये जो एरो का निशान है वो नोट पॉइंट इन, अंदर नहीं है, बाहर है। समझ गए होंगे, ठीक है। ये इनके बने मेन सिंबल बन गए इसके। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाएगा आपको? जो हमारे पास 3 मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, कौन कौन सा? एक तो मैंने आपको बताया है एमीटर, ठीक है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया है? दूसरा मैंने आपको बताया है बेस। और तीसरा पॉइंट कौन सा है? तीसरा पॉइंट है कलेक्टर, ठीक है। अब एमीटर, बेस और कलेक्टर, ये जो मैंने आपको बना के दिखाया था अभी यहाँ पर, जैसे कि ये इस तरह से बना के दिखाया था। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, जो एमीटर की साइड है ये आपको थोड़ी सी कम चौड़ाई में दिखाई दे रही है, कलेक्टर की साइड आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है, बेस सबसे छोटा दिखाई दे रहा है। ये आप देखने को यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। तो इसी बेस पे क्या हुआ, इन तीनों को अलग अलग भागों में हमने डिवाइड कर दिया। किस तरह से? एक तो हमने किया क्या, इनकी विड्थ के हिसाब से, इनकी चौड़ाई के हिसाब से, भी चौड़ाई किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, ठीक है। पहला तो हमने इसके बेस पे हमने इसको अलग अलग बांट दिया। दूसरा क्या हुआ, दूसरा इनके अंदर जो हम डोपिंग करते हैं, जो हम मिलावट करते हैं, उसके बारे में। यहीं से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या है, एमीटर के अंदर जो विड्थ होती है वो क्या होगी, मॉडरेट होगी। मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब समझते होंगे आप, एक तो होता है सबसे ज़्यादा हाई बोलते हैं,
ठीक है, एक हमारे पास होता है लो। इनके बीच की जो बात होगी उसे क्या बोलते हैं, मॉडरेट, यानी कि बीच की बात है ये, ठीक है। एमीटर के अंदर जो चौड़ाई होगी इनकी, विड्थ जो होती है वो क्या होती है, मॉडरेट होती है। बेस क्या होगा, बेस हमारा होता है पतला, आपने देखा होगा बेस हमारा होगा पतला। कलेक्टर क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है, कलेक्टर क्या होगा, बड़ा होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, समझ में रह जाएगा, आपको याद भी रहना चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे क्या दिया हुआ है, डोपिंग के हिसाब से देखें तो डोपिंग में क्या होगा, जो एमीटर जो होगा, सबसे पहले आपको एमीटर दिखाई देता है, तो एमीटर में क्या होगा, हम सबसे ज़्यादा डोपिंग करते हैं, एमीटर के अंदर हम सबसे ज़्यादा डोपिंग करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो कलेक्टर होगा, जो बेस होगा सबसे कम, बेस तो सबसे छोटा होता है, बेस में क्या होगा, सबसे कम डोपिंग करते हैं, ठीक है। और कलेक्टर की बात करें तो कलेक्टर के अंदर क्या होगा, इसमें क्या होगा, सबसे जो बीच का, ठीक है, इसमें वही बात आ गई मॉडरेट वाली, ठीक है। इसमें दोनों के बीच की डोपिंग करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद हो गए होंगे, यही आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन अभी पेपर जो एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा के अंदर HSSC का जो इलेक्ट्रीशियन का एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखने को मिला था। उसके बाद वायरमैन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया था। उसके बाद एक इंटर्नशिप का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, अप्रेंटिस का, तो उसके अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो ये आप याद रखना इसको। आगे क्या दिया हुआ है, ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ी सी और डिटेल देखते हैं, क्या क्या दे रखा है आपको। अब इसके अंदर क्या है, ट्रांजिस्टर होता क्या है, वैसे हमारे पास क्या होगा कि जैसे कि मैं ये एक ट्रांजिस्टर बना रहा हूँ, यहाँ पर कौन सा ट्रांजिस्टर बना रहा हूँ मैं, ये मैंने बना दिया PNP मान लेते हैं हम, ठीक है। ये मैंने मान लिया P, N और P, ठीक है। ट्रांजिस्टर को याद रखने का तरीका मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप याद रखोगे इसको। ये मेरा ट्रांजिस्टर है PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये कौन सा है, PNP ट्रांजिस्टर। अब क्या होगा, PNP ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिला, इसके अंदर आपका ये पॉइंट क्या है, एमीटर, ये पॉइंट आपका बेस, ये पॉइंट कौन सा है, कलेक्टर है। आपको इसके अंदर देखने को क्या मिला, आपने सैंडविच खाया होगा कभी, ठीक है, सैंडविच या ब्रेड भी जो आप ये खाते हो सैंडविच वगैरह, उसके अंदर क्या होता है, सैंडविच इस तरह से बनता है, एक ब्रेड ये होगी, एक ब्रेड ये होगी, इसके बीच में क्या होता है, कोई टिक्की वगैरह जो फिल करते हैं, ये देखने को मिलता है। तो सेम यही केस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक तो आपके पास P टाइप की ब्रेड है, दूसरी ये इस साइड भी P टाइप की ब्रेड है, दो हमने कौन सी ले ली, P टाइप और P टाइप की ब्रेड ले ली। बीच में जो ये टिक्की हमने फिल की है, जो आलू की टिक्की हमने फिल की है, वो कौन सी है, N टाइप की है, वो है हमारे पास N टाइप की। तो इसे ही हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर की परिभाषा क्या होगी, दो हमारे पास जो हमारे पास P टाइप या N टाइप के, P टाइप या N टाइप के दो सेमीकंडक्टर जो पदार्थ है, इनके बीच में हमने किसी P टाइप या N टाइप का एक कोई सेमीकंडक्टर पदार्थ सैंडविच कर दिया है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिस्टर कहलाता है। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा है। क्या होगा, दोबारा बताता हूँ आपको मैं, P टाइप या N टाइप, यहाँ पर या तो P हो सकता है या इन दोनों की जगह या हम N भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये NPN बन जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार ये आपको ये बता रहा हूँ P टाइप के बारे में। P टाइप या N टाइप दो अर्धचालक पदार्थ के बीच में हमने एक अलग से P टाइप या N टाइप अर्धचालक पदार्थ को सैंडविच की तरह लगा दिया है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको सैंडविच की तरह लगा दिया, तो यह
तो यह एक ट्रांजिस्टर बन जाता है। ठीक है, तो यह क्या बन जाएगा, एक ट्रांजिस्टर बन जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म जो आपको परिभाषा क्या होती है ट्रांजिस्टर के बारे में। आगे क्या होगा हमारे पास, जो हमने आगे देखने को मिलेगा इसके अंदर, ट्रांजिस्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया। ट्रांसफर प्लस में क्या होता है, रेजिस्टेंस होगा। और जो तीर का निशान जो दिखा रहा है हमें, जो इसके अंदर हम बनाते हैं, क्या बनाया हमने, जो सिंबल बनाया था अभी हमने, जो मैंने आपको ये बना के दिखाया था, ये कुछ इस तरह से एक सिंबल था। इसका ये तीर का जो निशान है, तीर का निशान क्या दर्शाएगा हमें, तीर का निशान हमें दर्शा रहा है जो हमारे करंट के, कन्वेंशनल करंट के, कन्वेंशनल करंट की दिशा। ठीक है, तो तीर का निशान है वो आपको क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, जो कन्वेंशनल करंट है उसकी दिशा आपको देखने को मिलेगी तीर के निशान में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। समझ में आया होगा, बिल्कुल मैंने आराम से सारी बातें आपको बता दी है, बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने आपको समझा भी दिया है। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ट्रांजिस्टर की, एक तो फॉरवर्ड कंडीशन बनती है, एक हमारे पास रिवर्स कंडीशन बनती है, रिवर्स बाइस, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।